ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने अब बीजेपी नेताओं पर लगाए बड़े आरोप। कहा देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में जयदीप राणा नाम का पेडलर करता था ड्रग्स का धंधा। सीबीआई जांच की मांग की। नवाब मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध के सबूत दूंगा। मेरी पत्नी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। जयदीप से संबंध का फडणवीस ने किया इनकार। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला। केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा अगर हमारी तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमारे हाथ में भी पत्थर है। फडणवीस की पत्नी अमृता का नवाब मलिक को जवाब। अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर कहा चोर उल्टा क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है। नवाब मलिक के लगाए आरोपों पर बीजेपी का जवाब। बीजेपी विधायक राम कदम की मलिक को चुनौती। कहा अगर हिम्मत है तो खुद के दामाद और प्रभाकर का नार्को टेस्ट कराएं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े दिल्ली में एससी कमीशन के ऑफिस पहुंचे हैं। समीर वानखेड़े आरोपों के बीच समीर वानखेड़े पर अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर का बयान। कहा वानखेड़े की शिकायत की आयोग जांच करेगा। नवाब मलिक वानखेड़े को अपराधी साबित करने में लगे हुए हैं। अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पर भी नवाब मलिक ने उठाए सवाल। कहा समीर वानखेड़े के घर क्यों गए, राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। नवाब मलिक पर बीजेपी ने निशाना साधा। मोहित कंबोज ने कहा मंत्री नवाब मलिक को अधिवेशन से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली में आज से खुले नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूल का निरीक्षण भी किया। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर रहेगा। दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ आज से सिनेमाघर खुले। थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी खुले। ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। त्योहारों पर खरीदारी के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली, नागपुर, चेन्नई समेत देश भर के बाजारों में भारी भीड़ जुटी हुई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,514 नए मामले। एक दिन में 251 लोगों की कोरोना से मौत। देश में 1 अरब 6 करोड़ को पार वैक्सीनेशन। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर बने फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक अच्छी राजनीतिक चर्चा हुई है। जयंत प्रियंका के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली लौटे, जबकि उन्हें किसी और फ्लाइट से आना था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की सरकार को दिल्ली कूच करने की चेतावनी। कहा 27 नवंबर को किसान ट्रैक्टर से दिल्ली रवाना होंगे। बॉर्डर पर घेराबंदी मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी का निशाना। कहा अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। जिन्ना से तुलना शर्मनाक। हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महापुरुष से की थी। अखिलेश ने कहा था पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, देश को आजादी दिलाई। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आगामी चुनाव और 5 नवंबर को पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। जेपी नड्डा के भी शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का श्रेय देने वाले बयान पर बीजेपी का निशाना। कहा देश जिन्ना को बंटवारे का खलनायक मानता है। उन्हें आजादी का नायक बताना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूछा सरदार पटेल जी की जयंती पर मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव।
जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी सांसद बृजलाल ने अखिलेश की जानकारी पर सवाल उठा दिए। कहा, अखिलेश यादव को इतिहास जानने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गोवा दौरा, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले पार्टी कमल के फूल पर लड़ेगी। 2 दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था 2022 में योगी की जीत ही मोदी की जीत। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की सोच एक जैसी। सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी आज उसी राह पर चल रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का अनोखा बयान, कहा धनतेरस पर लक्ष्मी तभी घर आएगी जब आप कमल लाओगे। कमल खिलाओ, घर में लक्ष्मी लाओ। 350 कमल खिलाएं ताकि पूरे प्रदेश में समृद्धि आए। सहारनपुर की रैली में बीजेपी एसपी पर बरसे ओवैसी, बोले मुसलमानों को अपना वजूद बनाना होगा। संसद में मुसलमानों की बात करने वाला कोई नहीं। अब की बार मुसलमान अपना चेहरा यादवों को नहीं बनाएंगे। बीएसपी के 6 विधायकों के एसपी में शामिल होने पर बोली मायावती, चुनाव आने पर दल बदलू। लोगों के आने जाने से किसी दल का जनाधिकार नहीं बढ़ेगा। पार्टी ऐसे बरसाती मेंढकों से दूर रहेगी। लखनऊ में आज बीएसपी का महिला सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान और सुरक्षा साथी तरक्की का मुद्दा इसमें डिस्कस होगा। कल्पना मिश्रा मुख्य अतिथि होंगी। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का समापन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव पर भी छोड़े सियासी तीर। कौशाम्बी में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, बोले शिक्षक भर्ती घोटाले में कुछ भी बोलने की डिप्टी सीएम की औकात नहीं। बोलने पर जुबान काट लेगी बीजेपी। लखनऊ में धरना दे रहे शिक्षक भर्ती के छात्रों से मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। 22,000 सीटों के लिए 140 दिनों से 69,000 उम्मीदवार धरना दे रहे हैं। एमपी के रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का अजीबोगरीब बयान, साइकिल यात्रा के दौरान बोले चीफ सेक्रेटरी मेरे आदेश पर खड़ा रहता है, 5 घंटे बैठा कर रखता हूं, मिलता भी नहीं। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद त्रिपुरा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली हुई। बीजेपी छोड़ने वाले राजीव बनर्जी भी रैली में शामिल हुए। उत्तराखंड में हल्द्वानी के लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषित पानी से लोगों की सेहत और फसलों को हो रहा है काफी नुकसान। लोगों की शिकायत पर एसडीएम ने किया मुआयना, कहा जल्द नोटिस भेजा जाएगा। लगातार छठे दिन दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे बढ़े। दिल्ली में अब पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपए 69 पैसे और डीजल की नई कीमत 98 रुपए 42 पैसे हो गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में देश में सबसे महंगा पेट्रोल। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपए 42 पैसे और डीजल 109 रुपए 69 पैसे का हुआ। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। 266 रुपए महंगा हुआ। 19 किलो वाला सिलेंडर अब 2,000 रुपए में मिलेगा। तेल की कीमत बढ़ने और बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियों के दामों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली में बढ़े सब्जियों के दाम। इंदौर में एमपी के मंत्री महेंद्र सिसोदिया का महंगाई पर अजीब गरीब बयान, कहा हर वर्ग की आय भी बढ़ रही है। पहले 6,000 कमाने वाला आज 50,000 रुपए कमा रहा है। आमदनी बढ़ रही है तो लोगों को महंगाई भी स्वीकार करनी चाहिए। एमपी के सीहोर में डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्टरों के बुरे दिन। जिले भर 700 वाहनों का चक्का जाम। फाइनेंसर के डर से लोग खेतों में छिपा रहे हैं वाहन। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग देखा गया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली का AQI 302 यानी कि वेरी पुअर की श्रेणी में आया। सूरत में सबसे कम उम्र के ब्रेन डेड बच्चे के अंगदान से कई लोगों को जीवन दान मिला। 14 साल के धार्मिक अजय भाई काकड़िया के माता पिता ने बेटे का दिल, फेफड़े, लिवर, आंख, हाथ का दान किया। 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई भेजे गए अंग।
न्यूजीलैंड से हारकर भारत की सेमीफाइनल की डगर मुश्किल हो गई है। बतौर कप्तान फिर नाकाम रहे विराट कोहली। टी20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है टीम इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का श्रीलंका से मुकाबला है। सेमीफाइनल पर इंग्लैंड की निगाहें हैं। श्रीलंका करेगा वापसी की कोशिश। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को आज सम्मानित करेगा खेल मंत्रालय। नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होंगे नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।